वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुक विथ लव में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको व्रत के लिए मिठाई बनाना बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने फ्रेश कोकोनट लिया है, तो इसको हमने तोड़ लिया है और इसका पानी निकाल लिया है। तो आप इसकी जगह पे फ्रेश कोकोनट की जगह पे ड्राई कोकोनट भी ले सकते हैं। आपके पास जो भी हो उससे आप मिठाई बना सकते हैं। इसको व्रत में बना के खा सकते हैं और मिठाई बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं कि 2 मिनट के अंदर हम अपने जो कोकोनट को हो कैसे निकालते हैं। गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है मैंने। 5 मिनट के लिए इसको हम इसी के ऊपर रखे रहने देंगे। 5 मिनट तो बहुत होते हैं। मैं 2 से 3 मिनट के लिए ही इसको गैस के ऊपर रखूँगी और आप देखिए कितनी जल्दी कितनी ईजी तरीके से ये कोकोनट अलग हो जाएगा हार्ड पार्ट से। और 2 तरीके मैं बताऊंगी इसको निकालने के लिए। तो अभी थोड़ा सा गर्म है, हमें टच करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप ये देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो है आपके सामने है। तो ये लीजिए कितनी इजी तरीके से निकल आया है। गर्म है, थोड़ा टच करने में प्रॉब्लम हो रही है, धुआं निकल रहा है, आप देख पा रहे हैं। बस मैंने 2 से 3 मिनट के लिए ही इसको गर्म किया था और बहुत ही ईजी तरीके से पूरा कोकोनट हमारा निकल आया है। ठीक इसी तरह से हमारा ये जो दूसरा पार्ट है उसको भी हम निकाल लेते हैं। एक और तरीका है जिससे आप कोकोनट को निकाल सकते हैं। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए 1 घंटे के लिए, तो भी ये इसी तरह से निकल आएगा। लेकिन मुझे इमीडिएटली चाहिए था, तो मैंने इसको गैस के ऊपर चढ़ाया और हल्का सा ये देखिए टैप कर देती हूँ मैं और ये निकल आएगा बहुत ही ईजी तरीके से। न तोड़ने का झंझट, वैसे इसको टुकड़े करते हैं तब ये निकलता है। मैंने हल्का सा इसको गर्म किया और अपने आप ही निकल आया है, आप देख पा रहे हैं। तो कोकोनट भी हमने इजी तरीके से निकाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो छिक्कल है इसको रिमूव कर देंगे। इसको सबसे पहले हम इसको 2 टुकड़े कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको छोटे से स्लाइसेस बना लेते हैं। मिठाई हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी, आप मुंह में रखते ही घुल जाएगी। और इसका हम छिक्कल निकाल लेते हैं। वही आलू जिससे छीलते हैं उसी से मैंने निकाल लिया है इसका छिक्कल। और ऐसे ही हम ड्राई कोकोनट का भी निकाल लेंगे। आप सोच रहे होंगे इसका सॉफ्ट है तो निकल आया है, ड्राई का कैसे निकलेगा। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने ऑयल बनाया है कोकोनट से, तो उसका भी मैंने डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर बनाया है और उस ऑयल भी बनाया है। तो उसमें मैंने छीलना बताया है कैसे। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ऑयल निकालने वाला। फ़िलहाल तो हम अपनी इस रेसिपी पे ध्यान देते हैं। तो इसका छिक्कल निकालना है अगर आपको ड्राई कोकोनट का, तो उसको आप थोड़ा-सा बॉयल कर लीजिए और उसका छिक्कल भी ठीक इसी तरह से निकल आएगा। आप एक बार ट्राई करिएगा, मैं बिल्कुल भी फेक नहीं बोल रही हूँ। जब आप ड्राई कोकोनट को बॉईल करेंगे ना 10 से 15 मिनट के लिए, और उसका छिक्कल भी इतनी ही ईजी तरीके से निकल आएगा जैसे हम आलू छील रहे हैं। तो सारा कोकोनट हमने छील के रेडी कर लिया है। अब हम इसका क्या करेंगे, स्लाइसिस में कट कर लेते हैं इसको। मिठाई हमारी इतनी टेस्टी बनेगी जैसे हमने बिल्कुल मावा की बनाई हो और मुंह में रखते ही घुल जाएगी। सच में आप इस रेसिपी को व्रत में भी बना के खा सकते हैं या फिर आप जब आपका मन करे तब बना के खाइए। तो सावन के सोमवार चल रहे हैं, सावन में सभी लोग व्रत रहते हैं तो मिठाई बना के खा सकते हैं इस तरह से। ये हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी होती है। तो व्रत में हमें हेल्दी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस कोकोनट की बर्फ़ी बनाई जाए और आप लोगों को हेल्दी रहने के लिए बोला जाए। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए हमेशा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बातों-बातों में आपसे कब मुझे पता ही नहीं चलता है, कब बातों-बातों में सारी रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। तो स्लाइसेस भी हमारे कट के रेडी हो गए हैं। तो यहाँ मैंने 1 गिलास भर के दूध डाल दिया है और वैसे देखा जाए तो मैंने 1 से 1.5 कप दूध लिया है। फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करना है हमें रेसिपी में। और दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है। और
अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने कोकोनट कट करके रखा था स्लाइसेस में, वो डाल देते हैं। तो सारा कोकोनट हमें इसमें डाल देना है और इसको हमें बॉईल होने देना है ताकि ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो ये सॉफ्ट ही होता है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा ना तो और टेस्टी हमारी रेसिपी बनेगी। तो थोड़ा सा हम इसको दूध को हल्का सा गुनगुना करेंगे, वैसे ही इसको पड़ा रहने देंगे। और इस तरह से हमें ये देखिए दूध हमारा अच्छी तरीके से बॉईल होने की कंसिस्टेंसी पे पहुंच गया है। तो अब इस स्टेज पर हम अपने दूध को, गैस की जो फ्लेम है वो उसको ऑफ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो ठंडा होने का वेट करते हैं हम इसको। और अगर आप वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने जो भी रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं आपके, उनको इस रेसिपी को शेयर भी कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, और लाइक या डिसलाइक जो करना चाहें आप ज़रूर करें। और ये कोकोनट हमारा ठंडा हो गया है, तो इसको हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं और सारा दूध के साथ ही डाल देना है, क्योंकि इसका हमें एक फाइन पेस्ट बना के रेडी करना है। आप सोचते होंगे कि मैं बातें बहुत करती हूँ रेसिपी बनाते समय, वो मैं सोचती हूँ कि आप कहीं बोर ना हो जाएं, इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ी सी बातें भी कर ली जाएं। तो ये लीजिए, हमारा जो कोकोनट का पेस्ट है वो भी बन के रेडी हो गया है। एकदम से बढ़िया बना है, एकदम से क्रीमी है, वाइट है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है, पर ये एकदम से विदाउट लम्स है, इसमें कोई भी गांठें नहीं रहनी चाहिए, इतना इसको हमें पीसना है। तो सारा हमने डेसिकेटेड जो अपने नारियल को पीस लिया था वो हमने कढ़ाई में डाल दिया है और इसको लो फ्लेम पर हमें इसी तरह से चलाते हुए कुक करना है। इस रेसिपी को बनाना तो इतना इजी है, जैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इसको बनाना एक बच्चों का खेल है। तो जब आप भी इस तरह से बनाएंगे ना तो आपको भी ऐसे ही लगेगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। बहुत ही इजी तरीके से आप देखें तो बिल्कुल 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी ये रेसिपी बनके रेडी हो जाएगी। तो ये कहिए कि बहुत ही इजी तरीके से ये बनके रेडी हो जाएगी और टेस्ट की तो पूछिए ही नहीं। बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही इजी तरीके से। इसी तरह से आप जन्माष्टमी के लिए नारियल पाक भी बना सकते हैं। तो इधर जब तक हमारी ये जो कोकोनट है कुक हो रहा है, गैस का फ्लेम लो रख दिया है, तब तक हम 1 कप मखाना लेके इसको रोस्ट कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल दीजिए, नहीं चाहें तो ना डालिए, स्किप भी कर सकते हैं। खाली इन कोकोनट से भी बना सकते हैं, पर मैंने इसमें थोड़ा सा हेल्दी बनाने की वजह से इसमें मखानों का इस्तेमाल किया है। तो मखाने हमारे रोस्ट हो गए हैं, अब इनको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इनको पीसेंगे, एकदम से क्रंची हो जाने चाहिए। तो इनको हम अब ठंडा कर लेते हैं और इस तरह से मिक्सी का जार लेंगे। तो ये देखिए एकदम से ये क्रंची हो गए हैं, बिल्कुल टूट रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो मखानों को हमें एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेना है। इसका हमें पाउडर बनाना है और चलिए इसको हम पीस लेते हैं। एकदम से फाइन पाउडर बनके रेडी हो गया है। अगर थोड़ा सा मोटा भी रह जाता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस तरह से तो पाउडर बन गया है, इसको एक साइड रख देते हैं और देख लेते हैं हमारे कोकोनट की क्या कंडीशन है। देखिए सारा दूध जो था उसमें वो पूरा जल चुका है, तो कढ़ाई के तले को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अभी आप स्किप ना करिए कि हमारी मिठाई बन गई है, अभी हमने चीनी तो डाली नहीं है। तो ये लीजिए, हमने इसमें 1 कप भर के चीनी डाल दी है। बिना चीनी की तो मिठाई ही कैसे बनती है, तो चीनी तो भाई डालनी पड़ेगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, पर मिठाई मीठी ना हो तो फिर मिठाई कैसी। तो मैंने इसमें पूरा 1 कप भर के चीनी डाली है। मिठाई के एक्साइटमेंट में मुंह से मिठाई ही निकल रहा है। तो चलिए ये देखिए चीनी जो है हमारी अपने आप से ही मेल्ट हो रही है। इसका थोड़ा सा क्रीमी शेड आ गया है, चीनी की वजह से हल्की सी ही क्रीमी हुई है। वैसे हमारी जो मिठाई है, जो हमारी जो रेसिपी है, वो एकदम से वाइट बने के रेडी होगी।
तो इसको लो फ्लेम पर ही हमें चलाना है। आप देख पा रहे हैं एकदम से ड्राई हो गई है और ये बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही ईज़ी तरीके से बनेगी। अब हम इस स्टेज पर डाल देते हैं ये जो हमारा मखाने का जो पाउडर हमने मखाने को पीस के रेडी किया था उसको। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपको पता है कि मखाने का जो पाउडर है वो मॉइस्चर को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, तो जो भी हल्का-फुल्का मॉइस्चर था हमारे कोकोनट में, तो वो मखाने ने अपने में एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो और भी ईज़ी तरीके से और जल्दी ही ये देखिए ड्राई हो गया है। तो इसमें 2 चम्मच भर के हम घी डाल देते हैं ताकि जो मिठाई है हमारी थोड़ी ऐसी लगे खाने में जैसे हम बिल्कुल मावे की मिठाई खा रहे हैं। तो घी डाल दिया है, आप देख पा रहे हैं आजू-बाजू से इसको छुटाते हुए हमें अपनी रेसिपी को चलाते रहना है, बिल्कुल भी इसको ब्रेक नहीं लेना है। अब इस वक़्त हमें इसको कंटिन्यू चलाना है। अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया ना तो नीचे से इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो अच्छी नहीं लगेगी मिठाई देखने में। तो अब हम डाल देते हैं इसमें आधा चम्मच भर के इलायची का पाउडर, जिससे कि हमारी रेसिपी मावा के टेस्ट के साथ-साथ इसमें इलायची की स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आए और बढ़िया सी खुशबू आए। तो सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इलायची की। तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ड्राई हो चुका है जो हमारा बैटर है वो और कढ़ाई के तले को इसने छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको और चला लेते हैं। ये हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं होगा मिठाई हमारी, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि ये बहुत हार्ड बन जाए और जिसको चबाना पड़े खाने में। कोकोनट की जो भी मिठाई बनाते हैं तो वो ऐसी नहीं बनती है, वैसे ही हमारी मिठाई का ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं कढ़ाई के तले को इसने बिल्कुल परफ़ेक्ट तरीके से छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो इसको हम 2 मिनट चलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे क्योंकि ये जमाने के लिए हमें बिल्कुल रेडी है। थाली में हम जमाएँ, प्लेट में जमाएँ या फिर कोई भी आपका बर्फ़ी जमाने का जो भी वो हो, क्या कहते हैं, ट्रे हो, उसमें जमा सकते हैं आप। तो ये बिल्कुल जमाने के लिए रेडी हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं। इसको अब हम एक साइड रख देते हैं और बहुत ही ईज़ी तरीके से सारा प्रोसेस हमारा हुआ है। तो ये देखिए अभी कढ़ाई हमारी है थोड़ी-सी गरम है, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा-सा और चला देती हूँ मैं, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। और अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसको साइड रख देते हैं और फटाफट से अपनी थाली में घी से पॉलिश कर लेते हैं। थोड़ा-सा घी डालेंगे, व्रत के लिए बना रहे हैं, तो हमें घी का इस्तेमाल करना है। वैसे भी कोई भी मीठी चीज़ बनाते हैं तो घी में ही बनानी चाहिए। तो इसलिए हमने इसमें घी की पॉलिश कर लेते हैं प्लेट में, ताकि ये मिठाई हमारी है बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो ये काम भी हमें फटाफट कर लेना है, पता चले हमारी जो मिठाई हमने बनाई है वो कढ़ाई में ही सेट हो जाए। इसलिए ये हम काम पहले भी करके रख सकते हैं, पर मैंने ये फटाफट किया है, थोड़ा-सा जल्दी से हाथ चलाए हैं। तो चलिए जो हमारा कोकोनट का जो बैटर हमारा मिठाई बनाने के लिए जो हमने लिया था, इसको हम इसमें फैला देते हैं। इसकी लेयर थोड़ी-सी हमें मोटी रखनी है, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि हम बर्फ़ी के पीसेस कट करेंगे ना, तो पतली होगी तो फिर वो बात नहीं होगी, बाज़ार जैसी फ़ीलिंग नहीं आएगी आपके अंदर। और इस तरह से हमें इसको सेट कर देना है। ये थोड़ी-सी मेरी कमी है, मैंने एक ही कोकोनट का इस्तेमाल किया था, तो ये थोड़ी-सी मोटी रखनी है, तो मैं थोड़ी-सी आधी ही थाली में फैलाती हूँ। आप इसको जन्माष्टमी पे भी बना सकते हैं, जो नारियल पाक बनता है, इस तरह से बना सकते हैं या फिर आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। मैंने आधी थाली में ही सेट किया है क्योंकि इसको थोड़ा-सा मोटा किया है मैंने। और अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा-सा गार्निश करेंगे, सुंदर सा करेंगे। आप इसको चांदी के वर्क से भी गार्निश कर सकते हैं, मतलब देखने में सुंदर लगे बिल्कुल जैसे बाज़ार से आई हो हमारी मिठाई। और अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, पिस्ता और बादाम की हमने कतरन बनाई थी, उसको हम डाल देते हैं। इससे ये बहुत सुंदर लगेगी और टेस्टी भी लगेगी। तो मैंने बादाम और पिस्ते की कतरन जो है बहुत ज़्यादा बारीक बनाई थी हमने, ताकि ये एकदम से सेट हो जाए, पीसेस में ना दिखे एकदम से। जितना मुझे बारीक करते बना मैंने उतना किया।
और थोड़ा-सा इसके मैंने ऊपर जो रोज़ की ड्राई पत्तियाँ थीं, मतलब जो गुलाब का फूल था उसको मेरे पास ड्राई किया हुआ मैंने रखा था, तो उससे भी थोड़ा-सा गार्निश कर दिया है। तो सारा कुछ हो चुका है, अब क्या करना है मुझे पीसेस में कट कर लेते हैं। जैसे भी आपको कट करना हो वैसे। हमारी जो मिठाई थी हमने सेट करने रखी थी वो ठंडी हो चुकी है। मैंने इस तरह से पीसेस में कट किया है, बहुत ही टेस्टी बनी है हमारी मिठाई। आप इसको व्रत में खा सकते हैं। व्रत में खाइए या फिर ऐसे ही खाइए, आपकी मर्ज़ी है। मिठाई खाना है हमें जब मन करे आपका तब खाइए। ये मिठाई बनाना तो एकदम से बच्चों का खेल है। ये रेसिपी आपके लिए एकदम से परफ़ेक्ट है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मिठाई है बहुत ही ईज़ी तरीके से बनी है। आप जब ये बनाएँगे ना तो ऐसा लगेगा कि अरे सच में ये तो इतना ईज़ी है कि आपका घर के कोई बच्चा भी बना सकता है। तो ये लीजिए, मैंने एकदम से बाज़ार का शेप देने के लिए मैंने जो थोड़ा-सा साइड का पार्ट है निकाल दिया है। और मैं आपको एक पीस निकाल के बता रही हूँ कि मिठाई हमारी कितनी सॉफ्ट बनी है, जैसे मुँह में रखते ही घुल जाए। देख लीजिए आप खुद ही। और मैं तो सिर्फ़ आपको बता सकती हूँ, अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा लगे, आपको देखने में अच्छी लगे, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा देखने में कितनी प्यारी लग रही है। लाइक डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, पर ट्राई ज़रूर करिए मेरे तरीके से। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को